स्टार्ट करो बेटा। यूजेज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का यूजेस लिखना है यार, है ना। तो पहला तो ये है बेटा कि दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में ये फिक्स करते हैं, है ना। तो इनको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, या हम डाइएजोट्रॉप्स भी बोलते हैं इनको, जो फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बेटा, या साइनोबैक्टीरिया, उनको हम डाइएजोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। डाइएजोट्रॉप्स, है ना। डाइएजोट्रॉप्स मिनरल न्यूट्रिशन में देखेंगे कि ये और कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एनाबायना एंड टोलिपोथ्रिक्स, एनाबायना एंड टोलिपोथ्रिक्स prevent soil erosion. Anabaena and Tolipothrix prevent soil erosion. Atmospheric nitrogen. हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि बेटा स्पाइरुलिना यूज्ड एज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में आप पहले से जानते हो। चलो देखो, मान लो बेटा हमने बताया था कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, हमने बैक्टीरिया के केस में बताया था, और ये इसका मेन क्रोमोसोमल पार्ट न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड में हमने आर्टिफिशियली बहुत सारे जीन्स को इसमें जोड़ दिया है। आर्टिफिशियली हमने बेटा इस प्लाज्मिड में हमने बहुत सारे जीन्स, न्यूट्रिएंट सेक्रेटिंग जीन्स अगर जोड़ के इस जीन को इंसर्ट कर दें और इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में अगर हम रख दें बेटा, तो ये वो सारे न्यूट्रिएंट्स बनाएगा जिसका जीन हमने इसमें लाइगेट करा रखा है। इसी तरह से बेटा स्पाइरुलिना के डीएनए को मॉडिफाइड करके बेटा हमने ऐसा मॉडिफाइड कर गया है कि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सेक्रेट करता है, मतलब प्रोटीन कई तरह के बनाता है ये, ठीक है ना। तो जो भी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बेटा उसको ये फुलफिल करता है, क्योंकि ये मॉडिफाइड है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है स्पाइरुलिना, समझ रहे हो। तो आफ्टर डिवीजन, सेल डिवीजन, जब मतलब ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सेक्रेशन करता है बेटा, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को लेके बेटा हम क्या करते हैं, ड्राई करके क्रश कर देते हैं और उसका टैबलेट के फॉर्म में बना के हम बेचते हैं। जैसे कि रिवाइटल, आपने नाम सुना होगा, रिवाइटल का ऐड आता है टीवी पे, आपने सुना होगा कि एक टैबलेट खाओ और मतलब एनर्जेटिक रहो दिन भर पूरा। तो वो क्या है, टैबलेट के फॉर्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है बेटे, समझ रहे हो। समझ में आ गया स्पाइरुलिना SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए बोलते हैं बेटा कि all type of proteins which secreted by the single type of cells is the product of single type of cells. मैंने गलत बोल दिया क्या थोड़ा? Many type of proteins secreted by a single type of cell, so called single cell protein. समझ में आ गया? मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, शायद आप लोग भूल चुके हो। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में मैं बैक्टीरिया के केस में जब प्लाज्मिड बता रहा था उसी टाइम पे बता दिया था सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट बेनिफिट, यूजेस, एनाबायना एंड ओलोसिरा, एनाबायना
and Olosira prevent मॉस्किटो। क्यों बेटा? ये मॉस्किटो के लार्वा को क्या करते हैं बेटा? खा जाते हैं, है ना। जहां पे ये ग्रो रहते हैं वहां पे ग्रो नहीं होने देते हैं। प्रिवेंट मॉस्किटो लार्वा टू ग्रो, वहां पे ग्रो नहीं होने देते। एनावेना एंड ओलोसिरा प्रिवेंट मॉस्किटो लार्वा टू ग्रो, वहां पे ग्रो नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, 4 काफी है, ठीक है ना, यूजेस इतना ही है। नेक्स्ट लिखो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। केवल यूजेस ही नहीं है बेटा, इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। वॉल को डिस्कलर कर देते हैं ये। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये तो यूजेस था। क्या क्या मैंने यूज बताया बेटे? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, मॉस्किटो लार्वा को ग्रो होने से रोकता है बेटा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। तो यूजेस तो हो गया बेटा। अब आप लिखिए हार्मफुल इफेक्ट, harmful effects of cyanobacteria. Number one, they discolor the walls. दीवालों पे बेटा अगर लग जाए तो उसका कलर को चेंज कर देता है ना। पहला लिखिए, they discolor the walls. Next, oscillatoria causes asthma and GIT problem. Next है ये, oscillatoria cause asthma and gastrointestinal tract problems. GIT problems, gastrointestinal tract होता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, oscillatoria growth in water bodies, oscillatoria growth in water bodies, oscillatoria growth in water bodies shows SHOW, shows pollution by organic matter, shows pollution by organic matter, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, excess growth of cyanobacteria in water cause, excess growth of cyanobacteria in water also cause water bloom, बहुत ज्यादा है ना, cause water bloom which decrease oxygen level in water bodies, which decrease oxygen level in water bodies, causing death of aquatic animals, causing death of aquatic animals। कैसे बेटा? ये वाटर लेवल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर ग्रो कर गए ये, तो ये अपना काम तो चला लेंगे। कैसे? ड्यूरिंग सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद का तो फूड बना लेंगे, काम चल जाएगा इनका। ऑक्सीजन भी अवेलेबल है इनके लिए, अपना नहीं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से काम चला लेंगे। लेकिन बेटा जो वाटर बॉडीज में जो दूसरे एनिमल्स हैं बेटा, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड वाटर डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी एक लेयर है, डेंस लेयर है, तो इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बेटा पानी में। तो जितने भी दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ पॉसिबल है, ठीक है। रिपीट सर, प्लीज रिपीट पॉइंट।
ओके, लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूं. इस एक्सेस ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन वाटर बॉडीज, excess growth of cyanobacteria in water bodies also cause water bloom, BLOOM, water bloom, which decrease oxygen level, in water, which decrease oxygen level in water, which cause death of other aquatic animals, which cause death of other aquatic animals. राइट? यहां तक समझ में आ गया? चलो, ओके है ना यहां तक? ओके लिखो तो फिर मैं आगे बढ़ूं. साइनोबैक्टीरिया फिनिश, साइनोबैक्टीरिया फिनिश हो गया. ठीक है. अब बेटा इस मोनेरा का एक नेक्स्ट मेंबर है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बात तो आप लोग जानते हो, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कितना बड़ा होता है? 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कितना बड़ा होता है? 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर. ठीक है. और ऑल्सो कॉल्ड PPLOs, मतलब क्या हुआ? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक organisms. They are called pleuropneumonia like organisms or MLOs. मतलब इसी को बोलते हैं बेटा माइको. माइको मीन्स जानते हो आप लोग, फंगस होता है माइको मीन्स, माइकोलॉजी. माइको प्लाज्मा like organism, mycoplasma like organisms, right? इसको बोलते हैं. ठीक है. अब they are gram negative, की पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, they are gram negative, they survive, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, they survive विदाउट ऑक्सीजन. मतलब ये क्या होते हैं बेटा? एनारोबिक होते हैं. एनारोबिक होते हैं बेटा. नो सेल वॉल. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप. नो सेल वॉल. एक और बताऊं मैं बात इनके बारे में, इनके बारे में एक बढ़िया बात बताऊं मैं. देखो इनको जोकर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ मोनेरिया, मोनेरा या मोनेरियंस. मोनेरा किंगडम का ये जोकर है. जोकर क्यों है? देख लो क्यों है. क्योंकि बेटा इसका स्ट्रक्चर जरा देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो जरा, मैं बना रहा हूं. ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा. ठीक. सेल वॉल नहीं है, ऐसा नहीं देखा होगा ऑर्गेनिज्म आपने.
3 plasma membrane but no cell wall. But no cell wall, कोई सेल वॉल इसके पास नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बस इसमें, ठीक है। दे कैन कॉज many disease in plants and animals, बेटा बहुत सारे डिजीज ये कॉज कर सकता है। they can cause many disease, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, many disease in plants and animals, ठीक है। जैसे जैसे बेटा प्लांट्स में और एनिमल्स में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, जैसे कि डिजीज जो है डोमेस्टिक एनिमल्स में बेटा ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है, जिससे कि नाम ही इसका रखा गया है। डोमेस्टिक एनिमल में प्लूरोनिमोनिया और यूरेथ्राइटिस इन ह्यूमन, इन डोमेस्टिक animals they cause pneumonia, right? In humans they can cause यूरेथ्राइटिस डिजीज कॉज करता है ये, ठीक बात है, यहां तक क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हम इसके अगले मेंबर की तरफ बेटा, रिकेट्सिया। मैंने बोला था आप लोगों को कि मोलेरा में जो है बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है, आर्किया बैक्टीरिया था वो पढ़ लिया, यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, साइनो बैक्टीरिया पढ़ लिया, माइकोप्लाज्मा पढ़ लिया, दो और बाकी है बेटा, एक है रिकेट्सिया और दूसरा है एक्टिनोमाइसीट्स। तो रिकेट्सिया ये समझ में आ गया, माइकोप्लाज्मा समझ में आ गया भाई, माइकोप्लाज्मा समझ में आ गया तो ओके लिखो बेटा या एस आर लिखो, एस आर नो। माइकोप्लाज्मा समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो अब रिकेट्सिया शुरू करते हैं। बेटा हम वायरस के बारे में जानते हैं एक बात कि वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर ही एक्टिव होता है, बाहर वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो दोज बैक्टीरिया व्हिच आर inactive in outside from the host cell body and active in within host cell is called rickettsia। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस के जैसा बिहेव करे, वायरस के जैसा बिहेव करे बेटा, और स्ट्रक्चर उसका बैक्टीरिया के जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं, रिकेट्सिया। तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया हो गया कि नहीं, हो गया ना, रिकेट्सिया। रिकेट्सिया बेटा मान लो ये कोई होस्ट सेल है, ये क्या है बेटा, होस्ट सेल है, ठीक है, और इसमें ये कोई बैक्टीरिया है, ये क्या है बेटा, ये है बैक्टीरिया, लेकिन ये इनएक्टिव है। कैसा है ये, इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, और इसी मतलब इनएक्टिव है मतलब कुछ नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें जीरो है, ऐसा मान के चलो आप लोग, डोरमेंट फेज में है ऐसा। तो इसी इनएक्टिव बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं, रिकेट्सिया, जो कि बेटा होस्ट सेल के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ये एक्टिव हो गया और डिजीज कॉज करेगा, है ना।
क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर, येलो फीवर, ये कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, ये समझ रहे हो। तो अब ये एक्टिव हो गया, तो इसका जो है इस रिकेट्सिया को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रिकेट्सिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरिया के जैसा होता है, और बिहेवियर कैसा होता है बेटा, बिहेवियर कैसा होता है, वायरस के जैसा। देखो ना, वायरस भी तो होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव और होस्ट सेल के अंदर जाते ही एक्टिव होता है। तो बिहेवियर जो है बेटा वायरस के जैसा है, स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया के जैसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया। तो रिकेट्सिया इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। इस ये स्टेटमेंट भी आप लोग लिख लो, रिकेट्सिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट। ये डिजीज कॉज करते हैं बेटा, दे कैन कॉज डिजीज लाइक ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, येलो फीवर। लिख लो, ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर एंड येलो फीवर। ठीक है, क्लियर है, बस इसमें इतना ही। सर आपने कहा था सबसे छोटा बैक्टीरिया डीलिस्टेड है, डीलिस्टेड है, मैंने ऐसा कब कहा था, मैंने ऐसा कुछ सबसे छोटा बैक्टीरिया, या तो आप सही लिखे नहीं हो या मैं सही पढ़ नहीं पा रहा हूं बेटा। यहां तक जो मैंने बताया अभी वहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, ऐसा नो, लिखो लिखो, यस, वेरी गुड। आज हमें मोनेरा खत्म करना है बच्चों, मोनेरा आज मैं खत्म करके जाऊंगा और 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। माइसीड्स वर्ड हम यूज करते हैं बेटा फंगस के लिए, फंगस की जो डिफरेंट फैमिलीज हैं उनके लिए। अब हम इसका लास्ट मेंबर लिखने जा रहे हैं बेटा। हमने आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, इतना सारा कुछ फिनिश कर लिया है बेटा। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, लास्ट मेंबर ऑफ द मोनेरा, लास्ट मेंबर ऑफ द मोनेरा, एक्टिनोमाइसीड्स, एक्टिनोमाइसीड्स, ठीक है। ये बेटा माइसीलियम, जो बच्चे इसमें ड्रॉपर के साथ बच्चे बैठे हुए हैं उनको पता होगा माइसीलियम क्या होता है, बट बेटा आप लोग जो +1 में हो उनको नहीं पता होगा माइसीलियम क्या होता है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। और चलो देखो बच्चों, ध्यान दो थोड़ा सा इधर। ये एक सिंगल सेल है, एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन इसमें हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है। ये देखो ऐसा हो गया, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, साइटोप्लाज्म भी बड़ा इसका, और न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बन गया, ठीक है। अभी और बढ़ गया ये, और ये न्यूक्लियस 3 हो गया। इसी तरह से कंडीशन ऐसी आ गई बेटा कि ऐसा बन गया, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हो गया इसमें, ठीक। मतलब कोई सिंगल सेल नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हाइफी या माइसीलियम। हाइफी मतलब ये कि आपने देखा होगा घर में ये ब्रेड रखा है, ब्रेड, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो बेटा इसको, है ना, पानी थोड़ा सा छिड़क दो। वैसे भी आजकल थोड़ा सा मॉइस्चर तो है ही एटमॉस्फेयर में, 2-3 दिन के बाद देखोगे आप लोग इसमें फंगस ग्रो कर जाएगा। इसको ऐसे ऐसे कुछ देखोगे आप, ठीक है ना। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखो
बड़ा करके देखो बेटा, तो इसमें अगर मान लो इसमें बड़ा कर दिया हमने इतने एरिया को, तो इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह का कुछ दिखाई देगा बेटा ऐसा, मतलब, और इसमें न्यूक्लियस दिखाई देगा और ये साइटोप्लाज्म अंदर है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ठीक बात है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये समझ में आ रहा होगा। ये फंगस है बेटा, ग्रो कर गया है, हमने इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर दिया, जूम कर दिया बेटा, हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है और साइटोप्लाज्म दिख रहा है और कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो इसके एक सिंगल ब्रांच को बेटा हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं हम? हाइफी। हम एक्टिनोमाइसिस नहीं बता रहे हैं, हम आपको जनरल चीज बता रहे हैं फंगस के बारे में। इसको बोलते हैं बेटा हाइफी, एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड, इसके बेटा नेटवर्क को हम बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम समझ में आ रहा है? माइसीलियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? माइसीलियम। राइट, क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? बोलो, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, क्लियर है। गरिमा, इसमें बेटा मैं क्या रिपीट करूं, तुम्हें बता, तुम ही बता। मैंने बोला कि गरिमा, नो सर, ये बेटा एक फंगस ग्रो किया है ब्रेड पे, मैंने उसका नाम भी तो नहीं लिया अभी, क्योंकि मुझे फंगस नहीं पढ़ाना है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया फंगस का। अभी नाम ले लूं तो गड़बड़ हो जाएगा काम और कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिंपल बताया कि इस पे कुछ स्ट्रक्चर ग्रो किया है बेटा, इसको हमने इनलार्ज करके देखा, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर है इसमें, इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसके एक ब्रांच को हमने हाइफी बोला, और नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, ऐसा बोला मैंने, बस और कुछ नहीं बोला, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्या है? माइसीलियम है। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है गरिमा? गरिमा बेटा लिखो, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब क्या है कि हम इसको माइसीलियम बोल रहे हैं, इसको माइसीलियम बोल रहे हैं बेटा, और ऐसा स्ट्रक्चर फंगस में पाया जाता है। फंगस में हम पढ़ रहे हैं मोनेरा, मोनेरा को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, मेरी बात सुनो, ये है फंगस, राइट, और इसको माइसीलियम हम बोलेंगे। अगर मान लो माइसीलियम दो तरह का होता है बेटा, माइसीलियम दो तरह का होता है, एक तो ये माइसीलियम है जिसमें कोई बीच में सेप्टम नहीं है, और एक माइसीलियम ऐसा होता है बेटा जिसमें ये न्यूक्लियस है ना, तो बीच में सेप्टम बनते चले जाते हैं, ऐसे 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 सेप्टम बनते चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेप्टेट और माइसीलियम। क्या बोलते हैं? सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। और जब ये नहीं था तो हम उसको क्या बोल रहे थे? जैसे कि ये देखो, इसमें केवल न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम एंड एसेप्टेट माइसीलियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो होता क्या है बेटा, हो सकता है कि इसकी ब्रांच हो, मतलब इसमें बहुत सारी ब्रांचेज जैसे इसे निकली हुई हो, ऐसे ब्रांचेज इसकी हो सकती है। तो अगर ब्रांचेज है तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच, और अगर ब्रांच नहीं है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अनब्रांच्ड। ये देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनब्रांच्ड। तो ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड समझ में आ गया होगा। सेप्टेट और एसेप्टेट समझ में आ गया होगा। सेप्टेट का मतलब वो उसमें बीच में सेप्टम है, मतलब क्लियर कट सेल है। सेप्टेट, एसेप्टेट, ब्रांच, अनब्रांच्ड, माइसीलियम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक चीज देखो,
ये फंगस में पाया जाता है। और अगर ये फंगस है बेटा, अगर फंगस होगा तो इसकी सेल वॉल यहाँ पे होगी, और सेल वॉल मेड बाय काइटिन। ये भी आप जानते हो कि फंगस के सेल वॉल में काइटिन पाई जाती है, काइटिन पाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये तो मैंने अभी तक बात की बेटा केवल फंगस की। अब इसको मैं सारा मिटा देता हूं। अब मैं बात करता हूं मोनेरियन में एक्टिनोमाइसीट्स की। चलो देखो, देखो, इसको मैंने मिटा दिया। फंगस को भूल गया मैं भूल गया कि मैंने आपको फंगस भी बताया था। ठीक है, चलो देखो, अब मैं आ गया सीधे मोनेरा पे। मोनेरा में क्या होता है बेटा कि माइसीलियम तो होता है, ये माइसीलियम देखो है, माइसीलियम है, लेकिन ये जो माइसीलियम है बेटा एसेप्टेट है और ब्रांच्ड है। मतलब ये देखो, ये सीधा नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे ऐसे हो सकती है, निकली हुई हो सकती है ऐसा। तो ये क्या है बेटा, क्या हो गया? ये पहला पॉइंट मैं तो यही लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट मैं यही लिखूंगा, माइसीलियल, माइसीलियल, माइसीलियल बैक्टीरिया। और ये माइसीलियम कैसा है बेटा? एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है? ब्रांच्ड है बेटा, ब्रांच्ड फिलामेंट, फिलामेंट ब्रैकेट क्लोज बैक्टीरिया। मतलब माइसीलियल बैक्टीरिया बेटा। अब आप कहोगे सर हम जब मोनेरा पढ़ रहे हैं तो इसमें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे ना मोनेरा से, तो ये तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो क्या ये यूनिसेलुलर है? बिल्कुल है बेटा। सेप्टम कहाँ है? सेप्टम तो है नहीं, एक सिंगल सेल है, इसको सिंगल सेल मान सकते हैं बेटा। काइटिन है नहीं, काइटिन नहीं है इसमें, इसलिए फंगस नहीं है। अगर काइटिन की सेल वॉल होती यहाँ पे तो ये फंगस होता, अगर काइटिन की सेल वॉल होती तो फंगस होता, लेकिन इसमें सेल वॉल है ही नहीं, नहीं है सेल वॉल, नहीं है। समझ में आया? सेल वॉल नहीं है इसमें, तो माइसीलियल बैक्टीरिया, माइसीलियल बैक्टीरिया होता है ये। और माइसीलियम में भी कैसा? ब्रांच्ड एंड एसेप्टेड। पहला जबरदस्त पॉइंट मैंने बताया आपको, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में लिखो, बिकॉज ऑफ दिस, आगे लिखो, मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस actinomycetes were, because of this actinomycetes were, mycetes were formerly called ray fungi, RAY, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसको कि रे फंगी बोल रहे हैं, फंगस बोल रहे हैं, फंगस लाइक मोनेरियंस है ये, फंगस लाइक मोनेरियंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए, माइसीलियल फॉर्म रिड्यूस इन मैं लिखूं, मैं भी लिख लो, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, माइसीलियल फॉर्म reduced in mycobacterium, reduced in mycobacterium। बेटा मैंने माइकोबैक्टीरियम नाम लिया, आपको याद आ गया होगा। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, टीबी डिजीज, बहुत पुरानी डिजीज है बेटा, जानते हो ना, वो भी हाईली इंफेक्शियस डिजीज होती है टीबी भी। ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम है ना, एंड कोराइनेबैक्टीरियम, एंड कोराइनेबैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम एंड कोरिनेबैक्टीरियम। वॉल, बिकॉज वॉल कंटेन, डियर वॉल मतलब ये बैक्टीरिया है, देखो ऐसा ऐसा,
ये है ना, तो इनकी वॉल बिकॉज माइकोबैक्टीरियम वॉल contain mycolic एसिड बेटा माइकोलिक एसिड पाया जाता है इसमें, इसलिए इसको इसी में रखा गया, फंगस लाइक मोनेरियंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे फॉर्म कोनिडिया, अब बेटा कोनिडिया आप लिख लो, अभी मैं बताऊंगा इसको फंगस वाले चैप्टर में, टॉपिक में, फंगस वाले टॉपिक में बेटा मैं आपको कोनिडिया बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, और एल्गी वाले में अभी बताऊंगा तो फिर ये चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा, ये आगे वाले चैप्टर का टॉपिक भी है, इस चैप्टर का नहीं है, बस आप लिख लो, दे फॉर्म कोनिडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन, mode of reproduction through fragmentation common in actinomycetes, mode of reproduction through fragmentation common in actinomycetes. Next point, most of actinomycetes are saprotrophic, decomposers, like actinomycetes, CEMYCES लिख देना, MYCES, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं आपको, या मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, एक्टिनोमाइसीट, देखो MYCES लिख दिया मैंने, तो एक्टिनोमाइसीट्स के एक मेंबर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोमाइसीस, एक्सेट्रा। माइकोबैक्टीरियम तो मैं पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है। Few are pathogen in plants and animals. इसमें एग्जांपल चाहो तो वही आप लिख सकते हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बेटा अब ये यहाँ पे हमारा मोनेरा फिनिश हो गया, ऑल अबाउट मोनेरा, हमारा आज मोनेरा फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रोटिस्टा, ठीक है ना। लेकिन इस अभी यहीं पे बेटा दूसरी इसी आईडी पे क्लास स्टार्ट होनी है, इसलिए आज मैं इसको थोड़ा सा 10 मिनट पहले क्लास ओवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास शायद वेडनेसडे को है, ठीक है। तो वेडनेसडे को बेटा हम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। आप संडे कल मैं या आज ही आपको एक असाइनमेंट चला जाएगा, पेपर ही जाएगा एक्चुअल में, तो वो उसको एज ए असाइनमेंट आप करना। आंसर की मैं थोड़ी देर बाद भेजूंगा, उसका जाएगा, पहले तो पीडीएफ चला जाएगा पेपर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सॉरी बायोलॉजी तीनों का, ठीक है। तो जितना पिछला लेक्चर है उसको रिपीट करना बेटा। सर वीडियो लेक्चर भी भेज देना, ठीक है, भेज देंगे बेटा। माइकोलिक एसिड वाला पॉइंट बता दो। देखो बेटा, सेल वॉल में जैसे कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस पाया जाता है, उसी तरह से बेटा एक्टिनोमाइसीट्स के मेंबर में माइकोलिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए एक्टिनोमाइसीट्स जो माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है,
और दूसरा क्या बताया मैंने, माइकोप्लाज्मा के साथ कोरिनेबैक्टीरियम, इन दोनों में बेटा के सेल वॉल में, सेल वॉल क्या मतलब वॉल में माइकोलिक एसिड होता है, माइकोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। और ये डिजीज कॉज करते हैं एक्चुअली, माइकोप्लाज्मा तो आप जानते हो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए जितना जहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा वो मैंने सारी चीज आपको बता दी है। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर कहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल भी जाए, नहीं पढ़ना, उसकी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। जितना यहां से कहा जाए उतना ही आपको करना है, ठीक है।